मुरादाबाद, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद पीतल के चमकते हुए बर्तन, है ना? लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है। इस चमक के पीछे एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पूरी दुनिया में मुरादाबाद की पहचान पीतल नगरी के तौर पे है और हो भी क्यों ना, यहाँ के कारीगरों का हुनर इतना कमाल का है कि उनके हाथों से बने पीतल के बर्तन अमेरिका से लेकर यूरोप तक में अपनी धाक जमाते हैं। तो चलिए आज इस चमक के पार देखते हैं। इस शहर की परतों को एक एक करके खोलते हैं और पीतल की खनक से आगे बढ़कर इसकी कुछ अनसुनी कहानियों से रूबरू होते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। आखिर इस शहर को इसका नाम कैसे मिला और ये पीतल की कला का इतना बड़ा गढ़ बना कैसे? देखिए, इस शहर की पहचान असल में 17वीं सदी में यानी मुगल काल के दौरान बनी। इससे पहले इस इलाके को चौपाला के नाम से जाना जाता था, लेकिन फिर 1625 के आसपास इसे एक नई पहचान मिली, मुरादाबाद। और दिलचस्प बात यह है कि शहर का नाम मुगल बादशाह शाहजहां के बेटे शहजादे मुराद बख्श के नाम पर रखा गया था। कहते हैं उन्हीं के दौर में, उन्हीं के देखरेख में यहाँ पीतल का काम भी खूब फला फूला। मतलब शहर का नाम और इसकी सबसे मशहूर कला, दोनों की जड़ें एक ही जगह से जुड़ी हैं। और यहाँ की कारीगरी कोई मामूली काम नहीं है। इसमें उलचाई यानी गहरी नक्काशी और चिताई यानी उभारने का काम, ये बहुत ही खास तकनीकें हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ये कला इतनी बेशकीमती है कि साल 2014 में इसे जीआई टैग भी मिला, जो इसकी असलियत और बेहतरीन क्वालिटी की गारंटी है। लेकिन मुगलों का आना इस शहर की कहानी की शुरुआत नहीं, बल्कि बस एक अहम मोड़ था। इस जमीन का इतिहास तो इससे कहीं कहीं ज्यादा पुराना और गहरा है। जरा सोचिए, मुरादाबाद नाम पढ़ने से भी हजारों साल पहले, लगभग 1500 ईसा पूर्व, ये इलाका वैदिक काल के प्राचीन उत्तरी पांचाल राज्य का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ से मिले पेंटेड ग्रेवेयर यानी एक खास तरह के पुराने मिट्टी के बर्तन इस बात का पक्का सबूत है कि यहाँ कभी शुरुआती आर्य बस्तियां थीं। कारीगरों के इस शहर ने सिर्फ धातु को ही शक्ल नहीं दी, बल्कि इसने शब्दों को, एक क्रांति को और यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को भी एक नई दिशा दी है। सबसे पहले मिलते हैं उस शख्स से जिसने इस शहर को एक शायराना रूह दी, जिगर मुरादाबादी। उनका असली नाम तो अली सिकंदर था, पर वो 20वीं सदी के सबसे बड़े उर्दू शायरों में से एक बने। गज़ल कहने में उन्हें जो महारत हासिल थी वो बेमिसाल थी, और उनके कलाम आतिशे गुल के लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया। उनका ये शेर ही उनकी पूरी शायरी का आईना है। उनकी कलम में वो जादू था कि उन्होंने न सिर्फ लाखों दिलों पर राज किया, बल्कि अदबी दुनिया में अपने शहर का नाम भी हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। अब शायरी से क्रांति की ओर चलते हैं और मिलते हैं सूफी अंबा प्रसाद से, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे नायक जिन्हें हम प्राय भुला चुके हैं। मुरादाबाद में जन्मे वो एक निडर पत्रकार थे जिन्होंने अपनी कलम को अंग्रेजों के खिलाफ हथियार बना लिया था। सोचिए, एक हाथ न होने के बावजूद उन्होंने सरदार अजीत सिंह के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी और देश के लिए ईरान की एक जेल में अपनी जान तक दे दी। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मुरादाबाद उस महान वैज्ञानिक की भी जन्मभूमि है जिन्होंने हमें सितारों की दुनिया को देखने का एक नया नजरिया दिया, प्रोफेसर गोविंद स्वरूप। उन्हें भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऊटी और जीएमआरटी जैसे दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप उन्हीं की सोच का नतीजा है, और विज्ञान में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो इतना शानदार और अलग अलग रंगों से भरा इतिहास जानने के बाद सवाल ये उठता है कि आज का मुरादाबाद कैसा है और ये किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। देखिए, पीतल उद्योग आज भी शहर की रीढ़ है, लेकिन अब इसकी अर्थव्यवस्था बहुत बदल चुकी है। सर्विस सेक्टर अब इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो किसी भी आधुनिक शहर की पहचान होती है। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि मुरादाबाद सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत का एक बड़ा इकोनॉमिक सेंटर बन गया है। उत्तर भारत का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी एसईजी भी यही है। ये शहर अपनी विरासत पर भविष्य की एक मजबूत नींव रख रहा है। यहाँ एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली बाजार बन रहा है, और तो और एक नंदी अभयारण्य की स्थापना भी हो रही है। मतलब अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और साथ ही साथ वन्यजीव संरक्षण, हर पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है।
तो मुरादाबाद सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक जीती जागती कहानी है। एक ऐसी जगह जहां हजारों साल पुराना इतिहास, बेमिसाल कला, क्रांति का जज्बा और आधुनिक विज्ञान सब एक साथ सांस लेते हैं। ये पीतल नगरी से कहीं कहीं ज्यादा है। ये अनगिनत कहानियों का शहर है जो आज भी सुने जाने का इंतजार कर रही हैं। सवाल ये है कि इन सब पहलुओं को जानने के बाद मुरादाबाद को अब किस रूप में याद रखा जाएगा।